मैं जब जाता हूं तो एक बात बार बार मैं करता हूं। 2008 में एक बार मेरे मन में विचार आया कि हमारे शरीर की कीमत कितनी है। तो मेरे परिवार में मेरा एक चचेरा भाई है, वो MBBS MD करके उसने फिर बाद में DMB की। तो उससे पूछा मैंने, उसको नहीं पता था, एक दो डॉक्टरों से और पूछा और उसके बाद इंटरनेट के ऊपर खूब सर्च किया तो ये पता लगा कि ऐसी एक रिसर्च अमेरिका में हुई थी और अमेरिका की रिसर्च ये बताती है कि एक आदमी के शरीर की वैसे तो कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है, लेकिन फिर भी यदि हम जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट करते हैं, दांत का ट्रांसप्लांट करते हैं, बालों का ट्रांसप्लांट करते हैं, लीवर का ट्रांसप्लांट करते हैं, हार्ट का करते हैं और अभी तो स्किन की भी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, दूसरी जगह से स्किन ली और उसके ऊपर लगा दिया। तो ये सारी चीजों की यदि कैलकुलेशन करते हैं तो ये पाते हैं कि एक आदमी के शरीर की यद्यपि बाजार से खरीद नहीं सकते तो भी कम से कम कीमत 400 करोड़ रुपए है। आप जो एक एक व्यक्ति यहां पर बैठे हैं, आपको कई बार लखनऊ जैसे शहर में लगते हुए ये कई बार मन में आता होगा कि हमारी कोठी बड़ी क्यों नहीं है, 500 गज में हमारा मकान क्यों नहीं है, हमारा बैंक बैलेंस क्यों नहीं है, हम कोई बड़े बिल्डर या बड़े फैक्ट्री वाले क्यों नहीं बने, हमारे पास कोई बड़ा सा संसाधन मकान नहीं है। तो कई बार हमें दुख होता होगा कि हमारे पास ये नहीं है, लेकिन हमें ये गर्व करना है कि परमात्मा ने जिस दिन हमको भेजा हमें 400 करोड़ रुपए का शरीर देकर भेजा और ये ऐसा शरीर बनाया जिसके अंदर जल्दी से बीमारी नहीं आती। जब हम बहुत गड़बड़ करते हैं तो बीमारी आती है और ये शरीर ऐसा बनाया है कि यदि बीमारी आ जाए तो रिपेयरिंग करने का काम भी खुद करता है। अभी भी यदि आज की भी बात करें तो किसी को छोटी मोटी बीमारी भी आती है तो भी 450 करोड़ रुपए का तो आपका ये शरीर होगा या नहीं होगा? कभी हमने इसकी कीमत नहीं समझी। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना आपने? मुकेश अंबानी, उसका बेटा। दुनिया में जब 10 अमीरों की बात होती है तो उसका एक नाम लिखा जाता है कि ये मुकेश अंबानी है। उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी 10 साल पहले स्वर्गवासी हुए। तो धीरू भाई अंबानी ने जब वो बीमार थे तो पूरी दुनिया के डॉक्टरों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन पूरी दुनिया के डॉक्टर भी मिलकर उस समय उसके पास 3 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 3 लाख करोड़ रुपए वो देने के लिए तैयार था कि मुझे कोई मेरे शरीर की बदली कर दे। पुराने जमाने में तो आपने सुना होगा वो च्यवन ऋषि और दूसरे कई संत अपने राजाओं की बात की, वो जवान होने के लिए बेटे की जवानी उसने ले ली। तो हो सकता है उस समय कोई बोन मैरो ऐसी कोई ट्रांसप्लांटेशन की कोई विधि हो कि जिससे एक व्यक्ति अपने शरीर का पूरा यौवन निकाल कर दूसरे में दे दे। आज के समय में तो वो टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध नहीं है। तो उसने कहा कि मैं सारी संपत्ति दान करने के लिए तैयार हूं यदि कोई मेरा शरीर मुझे वापस दे दे, मुझे जिंदगी दे दे। लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति, वो क्या डॉक्टरों के भरोसे बच पाया क्या? तो डॉक्टर हमें जीवन नहीं दे सकते। हमें यदि कहीं जीवन मिल सकता है तो वो केवल योग से मिल सकता है। और ये 400 करोड़ रुपए यदि हमारे सुरक्षित हैं तो उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आनंद है। यदि हमें आर्थराइटिस है तो दुनिया की जेल हमारा 100 करोड़ रुपए का मकान ही बनने वाला है। यदि हमें डायबिटीज है तो दुनिया के सारे पकवान हमारी पहुंच से बाहर जाने वाले हैं। हम इतने गरीब व्यक्ति बन जाएंगे कि जो रसगुल्ले की बात तो छोड़ दीजिए, गुड़ भी नहीं खा सकेंगे। गरीब व्यक्ति खरीद के नहीं खा सकता और अमीर व्यक्ति डायबिटीज के कारण नहीं खा सकता। तो ये योग का जो आपको लाभ मिला है, ये इतनी गूढ़ विद्या है। यदि हम बात करें तो आज से 25 साल पहले इसको कोई सिखाने वाला नहीं था। पतंजलि के प्रयासों से 1 लाख योग की कक्षाएं पूरे देश में लग रही हैं और इस योग को सरल रूप में पहुंचाने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने योग को घर घर तक पहुंचाया है, इसका कैप्सूल कोर्स बनाया है। आज यदि योग अमेरिका में या किसी दूसरे देश में होता तो इस योग के इन्हीं आसनों को सिखाने के लिए, बताने के लिए लाखों रुपए की फीस ली जाती। तो आप ये कर रहे हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा वातावरण मिला है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि सत्संग का मिलना
और सज्जन पुरुषों का मिलना ये भी भाग्य से होता है। तो निश्चित तौर पर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि आपके अंदर ईश्वर ने प्रेरणा डाली कि रोज प्रातः उठकर आपको योग की कक्षा में आना है, और आपका आवास, आपका जन्म ऐसे स्थान पर किया जहां आप प्रातः काल में सज्जन व्यक्तियों के सत्संग के संग में आने का आपको अवसर मिला। हर व्यक्ति को यह संग भी नहीं मिलता। तो आप सब रोज योग कर रहे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप नित्य प्रति योग करें, प्रतिदिन योग करें। आपकी यह कक्षा, आपका यह संकल्प लगातार चलता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे, और आपके अंदर जो भी रोग दोष विकार हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि योग करते करते वो सारे दूर हों, आप स्वस्थ बने, आप निरोगी बने, और इस दुनिया के जितने आनंद हैं वो सब आप प्राप्त कर सकें। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं। कई बार आपके अंदर भी बाधा आती होगी कि सुबह सुबह समय नहीं है, बच्चों को स्कूल भेजना है, आज तो हम रात को लेट हो गए थे, शादी में जाना था, तो बाधाएं आएंगी, आलस से आएगा। उससे आपको पार पाना है और ये संकल्प करना है कि आप एक बार महसूस कर लीजिए, क्या इस योग में, इस योग की कक्षा में क्या कोई ढोंग आडंबर पाठन करवाया जाता है? क्या कोई ऐसी बात बताई जाती है जो विज्ञान के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है? क्या यहाँ पर आने से किसी भी प्रकार का नुकसान है? और एक बार आपने तर्क कर लिया और निर्णय पर पहुंच गए कि ये योग हमारे लिए उपयोगी है और हमें अपने शरीर को ठीक करने के लिए योग करना है, तो उसके बाद आलस्य और प्रमाद को अपने नजदीक नहीं आने देना और संकल्प रखना है कि प्रतिदिन मुझे इस योग की कक्षा में आना है। और ये योग की कक्षा का जो संचालन कर रहे हैं ना, उनके पुण्य बढ़ रहे हैं। आपकी जो बीमारी दूर हो रही है उसमें निमित्त ये बने हैं, तो इनको पुण्य मिल रहा है। आपने जो योग से लाभ उठाया, इस योग के विचार को यदि आप सोशल मीडिया में आप कहीं जाते हैं तो आपके जो मित्र जानकार मिलते हैं, उनको रास्ते में आप चर्चा करते हैं, कोई बीमार आपको दिखाई देता है, उसको केवल आप इतनी प्रेरणा करते हैं कि आप योग कीजिए। आसपास के किसी पार्क में जाइए, नहीं तो टीवी के ऊपर देख लीजिए। और आजकल तो यूट्यूब सबके पास है, यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर लीजिए और योग करके आप अपनी बीमारी से मुक्ति पा लीजिए। आपने 100 व्यक्तियों को यदि योग से जोड़ दिया, उनकी बीमारी को दूर कर दिया, तो यकीन मानिए आपको उतना पुण्य मिलने वाला है जितना एक बड़े उद्योगपति को हॉस्पिटल चलाने से मिलता है। तो आप इसी प्रकार से खुद योग करें, दूसरों को योग करवाएं। आप सबके बीच में आकर बहुत आनंद हुआ, बहुत हर्ष है कि हमारे जो योग शिक्षक बंधुगण हैं वो पूज्य स्वामी जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्राणापण से लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की वंदे वंदे। और एक एप्लीकेशन हमने बनाई है भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के नाम से गूगल के प्ले स्टोर पर, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे साधक जो कक्षा में आते हैं तो वो भी अपनी कक्षा में अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। वो अटेंडेंस उनके पास भी सुरक्षित रहेगी और हमारे योग शिक्षक भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सहयोगी योग शिक्षक भी उसमें ऐड हो सकते हैं, क्योंकि जैसे एक कक्षा चलती है तो कई लोगों का सहयोग होता है, तो उसमें ऐड कर लीजिए और अपनी एक्टिविटी आप कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जब आपका जन्मदिन होता है या वैवाहिक वर्षगांठ होती है तो मनाई जाती है। बहुत अच्छा। एक सेवा और शुरू कर सकते हैं, गिलोय अमृता बोलते हैं गिलोय को। आप में से गिलोय रोज कौन कौन पीते हैं काढ़ा? देखो 3-4 व्यक्ति पीने वाले। ये जो गिलोय का काढ़ा पीने वाले हैं, इनको सर्दी जुकाम और बुखार तो नहीं होता होगा? होता है क्या? नहीं होता होगा। होता भी होगा तो वो पॉजिटिव वाला बुखार होता होगा। पॉजिटिव वाला कैसे? शरीर की बीमारियों को बाहर निकालने वाला प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब वाला। तो गिलोय, किसी के घर में गिलोय है? अमृत बांटने का काम पुण्य का काम है कि पाप का काम है? किसी को आप सुबह सुबह अमृत दे दो अपने हाथ से, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं हो सकता। तो गिलोय को काट के ले आइए आप दातुन बना के, और एक व्यक्ति ये सेवा ले लीजिए, गिलोय काट के पहले दिन या इकट्ठी रख लीजिए, 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। जो जो आए उनको 1-1 गिलोय दे दीजिए, उसको चबाते हुए वापस चले जाइए। और सेवा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के जैसे ही उठे गिलोय को कूट के रात को भिगो दीजिए। उस भीगे हुए गिलोय को सुबह सुबह 15-20 मिनट तक उबाल लीजिए। आधा पानी रह जाए तो किसी बर्तन में भर के यहाँ ले आइए और सबको गिलोय का काढ़ा भी पिला दीजिए। तो रोज तो सब घर में तो पी नहीं पाते क्योंकि छूट जाता है, यहीं सबको अमृत मिल जाए सुबह सुबह। गिलोय को क्या कहा गया है? आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। गिलोय को, हरड़ को, 2-3 औषधियां ऐसी हैं
जिनको कहा गया है कि मां भी कुपित हो जाए तो मां तो नुकसान कर सकती है, लेकिन गिलोय हरड़ ऐसी चीजें हैं आयुर्वेद में जो कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, किसी के ऊपर कुपित नहीं हो सकती, किसी के ऊपर क्रोध नहीं कर सकती। तो ये आप जोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आंखों में डालने वाली दवाई आप डाल सकते हैं। लास्ट में सवाशन करें तो सबकी आंखों में दवाई डाल दीजिए। तो ये कार्य आप कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बीच में आकर अत्यंत आनंद हुआ, अत्यंत हर्ष हुआ। आप सब प्राणायाम भी अपना करते रहे और आगे मैं चाहूंगा कि जैसी प्रक्रिया आपकी चलती है उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ाएं।